बना पा रहा, नहीं तो मैं आए दिन कोई ना कोई नया कंटेंट जो है वो शेयर करता हूँ। मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा एफवीपी से अच्छा, कोई इसका कंपटीटर ही नहीं है जो इसके साथ मुकाबला कर सके, तो मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। यूट्यूबर की कोशिश क्या होती है, एक चीज जो आई उससे अच्छी चीज आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने व्यूज के साथ शेयर करेंगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या ख्याल है? तो लेकिन अभी तक एफबीपी जैसा प्लेटफॉर्म, मार्क एफबीपी के साथ मिलता जुलता कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया जिसके ऊपर हम मजीद बात नहीं कर सकेंगे। तो बात करते हैं एफबीपी की, तो चलते हैं जी प्लान के ऊपर। ओके 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 ओके। अब बात करेंगे यहाँ पर एफबीपी ट्रेड की, जो इसका आईबी कैरियर बेस्ड प्लान है, ये किस्सा मार्केट में काम कर रहा है। यकीन करें ये एक ऐसा यूनिक मार्केट प्लान है जिसने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। अच्छा, लफ्ज बड़ा आसान है, लाइफ चेंज कर दिया, वाकई में मैंने खुद देखा है, लोगों को जीरो पति से करोड़पति बना दिया, जीरो से हीरो बना दे इस प्लान ने। कितना यूनिक प्लान है इसका। अगर आपको भी इसकी समझ आ गई ना, आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आप भी यहाँ से हजारों लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं यहाँ से। ओके, सो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन को, प्लान को, इसका प्लान किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर कंपनी आपको जो है 6 टाइप की अर्निंग देती है। यहाँ पर आपको सब कुछ पता होगा कि मिनिमम डिपॉजिट कितना है। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, याद रखिएगा, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आपके पैकेज की कोई ड्यूरेशन नहीं है कि आपके पैकेज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 3-4 मंथ के लिए होगी या 1 साल के लिए होगी, कोई ऐसा सीन नहीं है। जब तक आपका पैसा पड़ा हुआ है तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। नो हिडन चार्जेस, नो फीस है यहाँ पर किसी किस्म की भी, ठीक है। और ना ही आपको यहाँ पर खुद कोई ट्रेड करनी पड़ती है, कॉपी ट्रेडिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और वर्किंग करने के ऊपर आपको कंपनी 6 टाइप की अर्निंग देती है। यहाँ पर कौन कौन सी अर्निंग है यहाँ पर आपने तवज्जो करनी है। फर्स्ट है यहाँ पर पैम रिटर्न, सेकंड साइक्लिकल बोनस, थर्ड रेफरल बोनस, फोर्थ टीम बोनस, फिफ्थ मैनेजमेंट बोनस और सिक्स्थ है यहाँ पर कमीशन रिबेट। अब ये जो 6 तरह की इनकम है ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये स्लाइड टू स्लाइड हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे बात करें यहाँ पर रैंक की, यहाँ पर कंपनी आपको 5 रैंक दे रही है, मेंबर, आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी। इन रैंक के ऊपर आपको कैसे अर्निंग होती है और इनका क्या स्टेटस है और इनमें अर्निंग का क्या पोटेंशियल है वो आगे जाके हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो 6 टाइप ऑफ इनकम है ये आपको कैसे मिलेंगे। फर्स्ट जो इनकम है यहाँ पर पैम रिटर्न, पहली जो इनकम है वो है पैम रिटर्न। अब पैम का क्या मतलब है, पैम का मतलब है परसेंट एलोकेशन मैनेजमेंट मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसकी एलोकेशन पहले से सेट की जाती है, ठीक है। अब इसकी एलोकेशन 3 तरह की सेट की गई है, लो, मीडियम और हाई। अब अगर आप यहाँ पर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप इन तीनों में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने प्रिंसिपल के ऊपर ट्रेड करवाना चाह रहे हैं। अगर आप लो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो मंथली आपको 2 से 4% मंथली प्रॉफिट मिलेगा खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और 100% आपके प्रिंसिपल के ऊपर प्रोटेक्शन मिलेगी। बहुत बड़ी बात है ये कि आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। और अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं मीडियम वाला, तो 4 से 6% आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा, 95% आपके प्रिंसिपल और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आप हाई वाला चूज करते हैं तो 6 से 10% आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा और 90% आपके प्रिंसिपल के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मिसाल के तौर पे आपने ये हाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट की $10,000 की। अब $10,000 के ऊपर 10% के हिसाब से जो आपका मंथली प्रॉफिट बनेगा वो $1,000 बनेगा। अब यहाँ पर जो ट्रेड होती है मंडे टू फ्राइडे होती है और सैटरडे संडे ऑफ होता है। 22 डेज के हिसाब से ये प्रॉफिट बनता है, याद रखिएगा 22 डेज के हिसाब से ये काउंट किया गया है। अगर आप हाई वाला चूज करते हैं तो तब आपको 10% के हिसाब से, ये 10% फिक्स नहीं है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स वाला कहीं पर भी कोई सीन नहीं है और यहाँ पर मकूल तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है जिसकी वजह से ना तो कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आए और ना ही यूजर के ऊपर आए। अब लाइबिलिटी कैसे आती है, जब कंपनियां फिक्स करती हैं और मार्केट से उतना टर्नओवर नहीं बना पाती। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने 10% का मंथली देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसने उस दिन बनाया प्रॉफिट 4%, अब उसने वादा किया आपके साथ 10% देने का, जो 6% होता है वो आपको ही मेरा पैसा उठा के आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है वो क्या होता है कि उसके पास इनकमिंग कम हो जाता है, आउटगोइंग ज्यादा देना पड़ता है, कोलैप्स कर जाती है कंपनी। तो इसमें ऐसा कहीं दूर दूर तक सीन नहीं है, कंपनी को जो प्रॉफिट बनता है उसी को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डेली बेसिस के ऊपर। तो ये है आरओई कह सकते हैं आप, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ये प्रॉफिट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर $10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है तभी आपको यहाँ पर 10% मिलेगा, चाहे आपने यहाँ पर $500 की है, $1,000 की है, 2,000 की है, जितनी भी की है, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ये खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इसका टीम से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो ट्रेड होती है, ये जो मास्टर अकाउंट में जो आप फंड ऐड करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड करके आपको प्रॉफिट बना कर देते हैं।
आपको कोई ट्रेड को फॉलो नहीं करना, आपको कोई डेली लॉगिन नहीं करके देखना कि आपकी ट्रेड कितनी हुई है, आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं आपको करना। ओके, सो आगे बात करेंगे इसकी सेकंड इनकम की, वो है साइक्लिकल बोनस, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलता है। अगर फर्ज करें आपने यहाँ पर अपना प्रिंसिपल जो है 3 मंथ तक विड्रॉल नहीं किया, मैंने प्रिंसिपल बोला है, कमीशन एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 3 मंथ तक अपना प्रिंसिपल विड्रॉल नहीं करते, जैसे आपने ज्वाइन किया नेक्स्ट 3 मंथ तक आपने प्रिंसिपल विड्रॉल नहीं किया, तो आपको कंपनी एडिशनल 1% एडिशनल बोनस देती है ये वाला। ठीक है, अब ये 3 मंथ के बाद जाके स्टार्ट होता है। अब 10% आपको पैम मिल गया और 1% ये, टोटल अब आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल 11% आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जैसे ही आपके नेक्स्ट 3 मंथ कंप्लीट होंगे, अप्रैल, मई और जून, तो कंपनी अब आपको यहाँ पर 2% प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। यानी कि 10% आपको पैम मिल रहा था, 2% ये, टोटल अब आपको 12% प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जैसे ही आपके नेक्स्ट 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो कंपनी अब आपको यहाँ पर 3% आपके प्रिंसिपल के ऊपर आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि 10% आपको पैम और 3% ये, टोटल अब आपको 13% प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जैसे आपके नेक्स्ट 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट क्वार्टर कंप्लीट होगा, कंपनी आपको 4% अलग से प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। टोटल अब आपको 14% प्रॉफिट मिलेगा खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब आप ये एक बार साइक्लिकल कंप्लीट कर लेते हैं, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर ये आपको फिर प्रॉफिट मिलता रहता है। जो आप नई इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं उसका दोबारा से साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है। सो आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, ये खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% से स्टार्ट होता है, 14% तक आपको ये प्रॉफिट मिलता है। आगे बात करेंगे, अगर आप एज ए इन्वेस्टर इस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, आपके पास टीम नहीं है, तो आपके लिए भी प्लान है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर $500 इन्वेस्टमेंट की, तो $500 के ऊपर जो आपको बोनस मिलेगा मंथली, ये मैं आपको मंथली बता रहा हूँ, 10 to 14% के हिसाब से $55 बनेंगे। पीकेआर में 10,000, आईएनआर में 4500। इसी तरह अगर आप $1,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका मंथली प्रॉफिट बनेगा $110, पीकेआर में 20,000 और आईएनआर में 9,000 बनेगा। और इसी तरह अगर आप $2,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो $220 आपके मंथली बनेंगे और 40,000 पीकेआर में और आईएनआर में 18,000 पे ये बनेगा। और इसी तरह अगर आप $5,000 खुद की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मल्टीपल अकाउंट नहीं, एक अकाउंट की बात करूं, अगर आप मल्टीपल अकाउंट बना करेंगे तो ये इनकम डबल हो जाती है। ठीक है, $5,000 है, डबल से मुराद थोड़ी सी जैसे लगा लें कि आपको यहाँ पर अगर 10% आ रहा है, तो अगर डबल करेंगे 20, यानी कि 15% आपको मिल सकता है। वो आपको बताता हूँ वो कैसे। अगर $5,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $550 मिलेंगे अगर आपका एक ही अकाउंट है, तो उसकी अमाउंट बनती है 1,00,000 पीकेआर और 45,000 बनता है आईएनआर में। और इसी तरह अगर आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $1,100 आपका प्रॉफिट होगा और 2,00,000 के पीकेआर में बनेगा और आईएनआर में 95,000 बनेगा। इसी तरह अगर आप $63,000 खुद की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो कहते हैं हम खुद की इन्वेस्टमेंट करके आईबी बनना चाह रहे हैं। इंडिया में लगभग 12 से 14 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे याद है दिसंबर में की थी कुछ 4 लीडर ने। अब वो मुझे मैसेज करते हैं, हाफिज भाई हमारी तो पूरी मौज लग गई। मैंने क्या हुआ, कहता मई में आके हमारा पैसा पूरा हो गया, अब हम आगे प्रॉफिट में। मैंने कहा अच्छी बात है यार, फिर तो आपकी मौज लगी। यानी कि अगर आप $63,000 की खुद की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर बकायदा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 25 अकाउंट लगते हैं। याद रखिएगा 25 अकाउंट होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनता है कंप्लीटली। उसके ऊपर आपको $13,500 मंथली रिटर्न मिलता है, $13,500। और ये 4.5 से 5 महीने में आपका पैसा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ऐसे तो आपका पैसा बाउंड नहीं है, वैसे एक बात कर रहा हूं कि आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया होता है 4.5-5 महीने के बाद आपका पूरा, उसके बाद अब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर आप इसको पीकेआर में देखेंगे तो ये 20 लाख से ज्यादा अमाउंट बनती है और आईएनआर में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट बनती है। अगर आप फर्ज करें यहाँ पर अगर आप $10,000 भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, तो इसको भी आप मल्टीपल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर कंपनी ने कोई मल्टीपल अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन या कोई भी नहीं रखी हुई, यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान है। कंपनी को इस बात से क्या लेना देना, कंपनी तो कहती है जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने तो हर अकाउंट के ऊपर ट्रेड करनी होती है, तो जो बनता है वही आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो $10,000 वाले अकाउंट के ऊपर आप दो अकाउंटों में, अगर आप या दो अकाउंटों में आप बना लेते हैं, फर्ज करें आपने ऊपर 1,000 का अकाउंट लगा दिया, $9,000 का आपने नीचे लगा दिया, तो जो $9,000 का बोनस है वो ऊपर जो $1,000 वाला अकाउंट है उसमें 50% भी आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं $500 तो आपको वहां से ही आ जाना करना है 50%, और $1,100 यहाँ से, टोटल अब आपको जो है $1,600-1,700 $10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो जिसकी प्लानिंग आपके स्पॉन्सर्स भी आपको दे सकते हैं, आपकी अपलाइन भी आपको दे सकते हैं। खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और ये साइक्लिकल प्लस स्पैम दोनों ऐड करके हैं। अगर आप यहाँ पर टीम बनाते हैं, किसी को भी रेफर करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, आपका रैंक है मेंबर,
आपने किसी भी मेंबर को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, डायरेक्ट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो 50% मिलता है। ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, डायरेक्ट कमीशन नहीं है। अपने माइंड से ये निकालें। बहुत सारे सवाल करते हैं सर ये डायरेक्ट कमीशन इतना देते हैं। यार ये डायरेक्ट कमीशन नहीं है, कंपनी ने कहीं पर भी डायरेक्ट कमीशन नहीं रखा हुआ। ये बोनस वो है जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट बनता है आपके डायरेक्ट का। मिसाल के तौर पे आपके साथ डायरेक्ट हैं 10, उनका जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना है वो $100 बना है, तो $100 का 50% आपको भी मिलेगा। उनको 100 ही मिलेगा, उसके पैसों से नहीं मिलेगा, ये आपको एडिशनल मिल रहा है। उनको 100 मिला तो 50 आपको मिलेंगे। अगर उनको 200 आया है तो 100 आपको मिलेंगे। अगर उनको 500 आया तो 250 आपको मिलेंगे। ये मेंबर के ऊपर 50%। जितने भी डायरेक्ट है, 1 है, 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, कोई कैपिंग नहीं है। अनलिमिटेड डायरेक्ट से आप 50% ले सकते हैं मेंबर के ऊपर। अगर आप यहाँ पर काम अच्छा करते हैं, मेंबर से बन जाते हैं IB, SIB, DIB, MIB, तो आपको यही जो 50% वाला बोनस है अब आपको यहाँ पर 100% मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब 100% मुराद ये है आपके साथ ओल्ड मेंबर भी हैं या न्यू मेंबर भी हैं। आपके साथ जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी इंक्लूड है और जो नई इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी इंक्लूड है। अब सबका 100% आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपके साथ 10 डायरेक्ट है, उनको $100 डेली आ रहा है प्रॉफिट ट्रेडिंग का, तो $100 डेली आपको मिलेगा। अगर $200 इनको डेली आ रहा है तो $200 डेली आपको मिलेगा। अगर उनको $500 डेली आ रहा है तो $500 डेली आपको मिलेगा। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ह्यूज अमाउंट है। कोई प्लान मुझे बता दे मार्केट में कोई है ऐसा जो आपको डेली 50 to 100% देता हो? कोई भी नहीं है। डायरेक्ट कमीशन देते होंगे 30% एक बार, 40% एक बार, सिर्फ एक बार, वो बाइनरी बेस्ड प्लेटफॉर्म में होता है ऐसे। उसके बाद आपको उससे कुछ भी नहीं आएगा। वो अगर टीम बनाएगा तो तब आएगा, इसका टीम से कोई लेना देना नहीं है। एक बार आपने जिसको ज्वाइन करवा दिया, समझ लिया आपके लिए वो फैक्ट्री लग गई है। अब आपको वो प्रॉफिट देती रहेगी, देता ही रहेगा जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। तो ये है डायरेक्ट कमीशन एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, सो आगे बात करेंगे यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या बोनस मिलता है। यहाँ पर सवाल उठता है ना, इनडायरेक्टली भी मिलता है कि नहीं मिलता। यस बिल्कुल, इनडायरेक्टली भी आप यहाँ से बोनस उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पर IB करेंगे, आपके साथ 5 डायरेक्ट हैं। अब ये 5 डायरेक्ट हैं, इन्होंने आगे 25 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लिया। अब इन 25 लोगों ने अपने इनके साथ 5 लोगों के साथ ज्वाइनिंग की। अब इनका जितना भी प्रॉफिट होगा, ये जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बड़ी स्लाइड काफी लोगों को क्लियर नहीं हो पाती। ये ऊपर IB है, ये 5 मेंबर हैं डायरेक्ट। इन 5 मेंबर ने अपने साथ 25 लोगों को ज्वाइन करवाया। अब इन 25 लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है $5000 के हिसाब से 25 लोगों की 12,05,000 हुई है। अब 12,05,000 का 10% कितना बनेगा? 12,500 बनेगा। अब जो 12,500 है इसका 50% किसको मिलेगा? जो इनके ऊपर मेंबर हैं डायरेक्ट, 50% इनको मिल जाएगा। जो बाकी का 50% बचा है, जो भी उसके ऊपर IB, SIB, DIB, MIB है, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। MT4 के ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट बनाती है वो 20% बनाती है। कितना बनाती है? 20%। अब 20% जो प्रॉफिट होता है उसको कंपनी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। 10% चला जाता है वो ट्रेडिंग में चला जाता है, और जो 10% है वो जो भी उसके ऊपर रेफरल या स्पॉन्सर होता है उसमें वो 10% चला जाता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर समझिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है अपना मेंबर, ये इनके आगे ये मेंबर है। अब फर्ज करें इनके साथ इन्होंने ज्वाइनिंग की, इनका जो प्रॉफिट बना वो बना, ये सॉरी यहाँ पर भी एक डायरेक्ट मेंबर कर लेते हैं। इनका जो प्रॉफिट बना वो 20% बना। अब 20% का 10% तो मिल गया इनको। जो बाकी का जो 10% बचा है उसका 5% चला जाएगा इनको, क्योंकि ये इनके साथ डायरेक्ट है। जो बाकी का 5% बचा है वो इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेंबर है। जो इसके ऊपर IB, SIB, DIB, MIB होगा उसको ये 5% मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप 6 लेवल तक ये 50% उठा सकते हैं। और जब इस लाइन में कोई भी IB आ जाएगा, याद रखिएगा, कोई भी इस लाइन में IB आ जाएगा छठे लेवल में, तो फिर ये ऊपर वाले को ये बोनस 50% नहीं मिलेगा। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इनडायरेक्टली भी आप यहाँ से 50% बोनस उठा सकते हैं। बात करेंगे आगे टीम बोनस की। तो टीम बोनस यहाँ पर आपको 6 लेवल तक मिलता है। यहाँ पर 6 लेवल तक कैसे मिलेगा वो आपको क्लियर कर देता हूँ। मेंबर के ऊपर आपको 2 लेवल तक आपको 3-3% मिलेगा। IB, SIB, DIB, MIB के ऊपर आपको 6 लेवल तक मिलेगा। और यहाँ पर पहले 5 लेवल पे आपको 3% मिलेगा और छठे लेवल के ऊपर आपको 5% मिलेगा। अगर फर्ज करें आपके पहले लेवल के ऊपर आपके साथ 5 लोग डायरेक्ट हैं और 5 लोगों की इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट हो या ग्रुप या ओवरऑल टीम में है, $1000 की इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट $5000 और पैम बनेगा 10% के हिसाब से $500। अब $500 का अपने टीम बोनस निकालना है 3%। अब 3% निकाल के ये प्रॉफिट बनेगा $15। ये जो कैलकुलेशन हुई है ये मंथली हुई है, याद रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन है ये मंथली है। ये मंथली प्रॉफिट बना है $15। अब $15 को आपने डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर ले, जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिलेगा। इसी तरह सेकंड लेवल के ऊपर
आपके साथ 25 मेंबर है, $1000 की इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट $25,000 की। पैम बनेगा $2500 10% के हिसाब से, और टीम बोनस बनेगा 3% के हिसाब से $75 जो कि मंथली है, ये आपको ये मिलेगा। तो ये है टीम बोनस। आगे बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट बोनस की और कमीशन रिबेट की। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बोनस जो है आपको मेंबर के ऊपर नहीं मिलता, और ना ही कमीशन रिबेट यहाँ पर मिलता है। अब आईबी रैंक के ऊपर जो मैनेजमेंट बोनस मिलता है वो 5% मिलता है, एसआईबी के ऊपर आपको 10% मिलता है, डीआईबी के ऊपर आपको 15% मिलता है, एमआईबी के ऊपर आपको 20% मिलता है। ये मैनेजमेंट बोनस। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें आईबी के नीचे $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट का 10% आप निकालेंगे तो ये बनेगा 10% के हिसाब से $10,000। अब $10,000 का जो 5% निकलेगा वो आईबी को मिल जाएगा। ये अंडर जितना भी इसके बिजनेस होगा आईबी का, उसको काउंट किया जाता है। इसका लेवल से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखेगा। मैनेजमेंट बोनस में कोई लेवल नहीं होते, अंडर जितना बिजनेस होता है उसके ऊपर ये कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन पैम निकालने के बाद। और इसी तरह अगर आईबी सेम एक रैंक में एक लाइन में आईबी है तो उसका नहीं कुछ भी मिलेगा, याद रखेगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर आईबी है, इसकी एक लाइन में यहाँ पर भी आईबी है, इसका कुछ नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एक उसकी अलग से कैलकुलेशन है, जो आप जब आईबी एसआईबी डीआईबी एमआईबी पहुंचेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह करके आप एसआईबी के भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, डीआईबी को भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और एमआईबी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर जितना बिजनेस होगा उसको आपने 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट निकला ये $10,000, और अगर आप डीआईबी है तो $10,000 को आपने 15% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, वो आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर कमीशन रिबेट की, तो कमीशन रिबेट में ये सीन है कि यहाँ पर कंपनी ने $1,00,000 वाले अकाउंट के ऊपर एक लॉट काउंट किया है, यहाँ पर एक लॉट फिक्स की हुई है, और यहाँ पर आईबी रैंक के ऊपर आपको पर लॉट के ऊपर $5, एसआईबी के ऊपर पर लॉट के ऊपर $9, डीआईबी के ऊपर पर लॉट के ऊपर $12, एमआईबी के ऊपर पर लॉट के ऊपर $15 आपको मिलते हैं। और कंपनी इसकी अर्निंग इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी एक अकाउंट के ऊपर 9 लॉट की ट्रेड करती है, याद रखिएगा, एक अकाउंट के ऊपर 9 लॉट की ट्रेड करती है। उनमें से 3 लॉट का जो बोनस है वो कमीशन रिबेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो 6 लॉट का रहता है वो मैनेजमेंट बोनस में, वो साइक्लिकल बोनस में और टीम बोनस में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी को जो पर लॉट के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो अमाउंट मिलती है वो $25 पर लॉट के ऊपर मिलते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये 2 स्लाइड जो स्पेशल आप सभी के लिए बनाई गई हैं, इन स्लाइड को अगर आपको समझ आ गई तो आपको सारी कैलकुलेशन की समझ आ जाएगी, कंपनी अर्निंग की कैलकुलेशन कैसे करती है। ये बहुत अहम है, ये स्पेशली आप सभी के लिए बनाई गई है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंपनी वहां पर 20% प्रॉफिट बनाती है। हम पहले डिस्कस करेंगे 2 के ऊपर, पैम के ऊपर बात करेंगे या रेफरल के ऊपर, जो बाकी की 4 इनकम है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पैम और रेफरल बोनस कंपनी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये अहम चीज है, इसको समझिएगा। कंपनी आपके प्रिंसिपल के ऊपर जो प्रॉफिट बनाती है वो 20% बनाती है। अब 20% जो प्रॉफिट बनाती है उसका 10% मिलता है उसको जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो बाकी का 10% बचता है वो चला जाता है रेफरल में। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर एक नीचे एक अकाउंट के ऊपर दी गई है, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। $1,000 का अकाउंट है, $1,000 वाले अकाउंट के ऊपर 20% के हिसाब से प्रॉफिट बना $200, जिसने इन्वेस्टमेंट की उसको मिल गया $100, और जो बाकी का $100 बचा है वो चला जाएगा रेफरल में। अगर तो उसका रेफरल जो है वो मेंबर है तो $50 उसको मिल जाएंगे, और जो बाकी के $50 बचे जो भी उसके ऊपर आईबी एसआईबी डीआईबी एमआईबी कोई एक जो भी होगा $50 उसको मिल जाएंगे। अगर वो डायरेक्ट आईबी एसआईबी डीआईबी एमआईबी डायरेक्ट ही इनके साथ है तो 100 का $100 उसको मिल जाएगा। तो ये कितना ट्रांसपेरेंट है आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो पैम का बोनस बनता है उसको कंपनी ट्रांसपेरेंट तरीके से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर साइक्लिकल की, टीम बोनस की, मैनेजमेंट बोनस की और कमीशन रिबेट की। ये कंपनी कैसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। मिसाल के तौर पे $1,000 का अकाउंट है, 4% के हिसाब से उसको जो प्रॉफिट बना $40 बना। अब टीम बोनस जो है $1,000 वाले अकाउंट के ऊपर अगर आप 3% के हिसाब से चलते हैं, 5 लेवल 15% और लास्ट वाले लेवल से 5%, टोटल 20% बना। अब 20% का आपने 10% निकालना है, जो 2% बनेगा, यानी कि $20 बनेंगे टीम बोनस। इसी तरह अगर आप मैनेजमेंट बोनस को देखेंगे 30% के हिसाब से, हालांकि 30% नहीं बनता, 20% ही बनता है। 20% को छोड़ें, आप 30% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो 3% निकालें इसका 10%, तो ये $30 बनेंगे। इसी तरह कमीशन रिबेट, अगर एमआईबी का रैंक है तो पर लॉट के ऊपर $15 मिलते हैं, 3 लॉट का बोनस काउंट करें तो ये $45 बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जितनी कैलकुलेशन की गई है यहाँ पर जो प्रॉफिट बना है टोटल इन सब को काउंट करने के बाद $135 बने, ये कंपनी कहां से देती है, सवाल है ये। $1,000 वाले अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट बना है ये कैसे देती है कंपनी, इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो आए नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी ये बोनस कहां से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर आपको इसकी समझ आ गई
तो आपका ये माइंड क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये जो $135 है, ये वाले कंपनी को मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में, शायद आपको याद होगा कि नहीं, कंपनी के साथ कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, 7 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप ऐसा फॉरेक्स में मार्केट में काम कर रहे हैं, तो एज अ ब्रोकर अगर कोई भी यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पर लॉट के ऊपर $25 मिलते हैं। सॉरी, ये तो इनको मिल रहे हैं, वैसे जो ब्रोकर्स होते हैं कोई $5 भी देता है, $10 भी देता है, कोई $15 भी देता है, $20 भी देता है, $25 भी देता है, डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है, आपकी टीम कितनी है। अब यहाँ पर क्या सीन है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर इनको पर लॉट के ऊपर $25 दे रहे हैं, और एक अकाउंट के ऊपर ये पूरे महीने में 9 लॉट की ट्रेड करते हैं। अब 9 लॉट की ट्रेड से मुराद यानी कि $25 एक अकाउंट से, यानी कि 9 लॉट की ट्रेड करे तो ये $225 एक अकाउंट से निकाल लेते हैं, $225 एक अकाउंट से निकालते हैं, ठीक है। और ये जो $135 है, ये जो $225 इनको प्रॉफिट बनता है, जो कि एज ये कहां से आता है बोनस, ये आपको पता होगा, जो स्प्रेड्स होते हैं, पीप्स होते हैं, उनके ऊपर ये इनको मिलता है। अब $135 जो है, जो इनको $225 लॉट के ऊपर बोनस मिलता है, उसमें से कंपनी $135 माइनस करती है और $90 कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 60% डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और 40% कंपनी को प्रॉफिट हो गया। और एक और हैरानकुन बात आपको बताने वाला हूं कि कंपनी यहाँ पर हमें $25 लॉट के ऊपर बता रही है, लेकिन ये तो कोई अच्छा यूजर भी हो ना, कोई अच्छा काम करने वाला भी, उसका फंड भी हो, कोई कम से कम $4 लाख हो या $5 लाख हो, और इसके साथ 100 लोग हो ना, तो जो ब्रोकर्स होते हैं उनको $25 तो आराम से दे देते हैं पर लॉट के ऊपर। ये तो एक CFD ब्रोकर है, तो यहाँ से इनको $35 से $40 कम से कम मिलते होंगे, लेकिन कंपनी यहाँ पर $25 शो करवा रही है। और एक बात बताओ, 6 घंटे की ट्रेडिंग का ही कंपनी यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट शो करवा रही है, जो 18 घंटे की ट्रेडिंग का प्रॉफिट है वो कंपनी खुद रख रही है, क्योंकि CFD मार्केट 24 घंटे ओपन होती है। और ये चीज यहाँ तक खत्म नहीं होती, कंपनी के खुद के एसेट्स भी हैं, कंपनी की खुद की एक्सचेंज भी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका जो टर्नओवर है, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ से एक अच्छा खासा टर्नओवर बना रही है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी तो आपको पता ही है कि IB के लिए आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट $3000 की होनी चाहिए, डायरेक्ट आपके 5 होने चाहिए, $10,000 का आपका डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, 50,000 आपका मिनिमल ग्रुप इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो आपका रैंक होगा IB। और IB के ऊपर आपकी जो मिनिमम अर्निंग स्टार्ट होती है वो लगभग $300 से $250-300 स्टार्ट होती है और $1,000 तक जाती है पर डे की इनकम। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अमाउंट ये बनती है, INR में देख सकते हैं कि अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। SIB के लिए आपकी $5,000 की खुद की इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट आपके साथ 8, 3 IB ग्रुप लीडर होने चाहिए डिफरेंट लाइन में, $20,000 का आपका डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, 3 लाख का आपका ग्रुप का बिजनेस होना चाहिए, तो आपका रैंक होगा SIB। और इसी तरह DIB का भी आप ये सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिपॉजिट करने का तरीका आप सभी को पता होगा, USDT के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और जितना डिपॉजिट होता है कंपनी के पोर्टल से डायरेक्टली सेग्रीगेटेड अकाउंट में जाता है, और उसको आप MT4 के ऊपर लाइव जो है मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके प्रिंसिपल के ऊपर क्या ट्रेड हो रही है। और एक सबसे अहम बात, आपका प्रिंसिपल आपके अपने हाथ में होता है, जब चाहे इसको विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन 70% कमीशन वॉलेट में। अब ये कमीशन वॉलेट क्या है, एक्टिवेशन वॉलेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 20% एक्टिवेशन वॉलेट में और 10% IPO वॉलेट में। जो 70% कमीशन वॉलेट है, ये नोट कर लीजिएगा, इस चीज को बहुत सारे मेंबर है जिनको क्लियर नहीं होता। 70% जो कमीशन वॉलेट में आता है, आप इसको USDT में विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप इस अमाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप इससे किसी की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, खुद का पैकेज भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्टिवेशन वॉलेट है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो IPO वॉलेट है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये जब आपके यूनिट हो जाते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी $100 की, तब आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम विड्रॉल IPO वॉलेट का भी $100 के ऊपर है। और अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो मिनिमम विड्रॉल जो है $100 के ऊपर है। संडे को अगर आप विड्रॉल करेंगे डे टाइम, तो मंडे को आपको वो रिसीव हो जाएगा। लेकिन $10-20 भी आप अगर आप एक्टिवेशन या कमीशन डॉलर के ट्रांसफर करना चाहें ना, 10, 15, 20, 25, तो वो भी आप ट्रांसफर करके पेमेंट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 90 डेज से पहले अपना प्रिंसिपल विड्रॉल करते हैं तो 10% प्रोसेसिंग फीस है, आफ्टर 90 डेज के बाद यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। सो आई थिंक मैंने इन शार्ट से तरीके से आपको सारा प्लान समझा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज होगी जिसके बारे में मैंने आपको गाइड नहीं किया। अब आपके माइंड में सवाल है, उन सवालों को लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट